आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय मुद्दे पे बात कर रहे हैं। केरल की एक नर्स है निमिषा प्रिया, वो यमन में है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है और वक्त बहुत कम है। फांसी की तारीख शायद 16 जुलाई बताई जा रही है। हमारे पास देखिए इस मामले पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि इन सब स्रोतों को मिलाकर निमिषा की पूरी कहानी समझें। मतलब वो यमन क्यों गई, फिर ये हत्या का आरोप कैसे लगा, और हाँ, यमन में ये दिया यानी ब्लड मनी का क्या चक्कर है, और अब जब कुछ ही दिन बचे हैं तो क्या हो रहा है उनको बचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निमिषा प्रिया, वो यमन पहुंची कैसे, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? जी, निमिषा केरल से हैं, पलक्कड़ जिले से। एक बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं। उनके माता पिता वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसी में मदद करने के लिए वो 2008 में यमन गईं, नर्स बनकर। अच्छा, 2008 में? हाँ, फिर वहाँ कुछ साल काम किया और 2015 में सोचा कि अपना क्लिनिक खोलें। अब यमन में क्या है कि कोई विदेशी नागरिक सीधे अपना काम शुरू नहीं कर सकता, तो उन्हें एक लोकल पार्टनर चाहिए था। पार्टनरशिप करनी पड़ी। जी, तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक यमनी नागरिक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। लेकिन ये पार्टनरशिप शायद ठीक नहीं चली, सुनने में तो यही आया है। हाँ, बिल्कुल। जो निमिषा के परिवार वाले कह रहे हैं और जो याचिकाएं दायर हुई हैं, उनके हिसाब से तलाल मेहदी ने कथित तौर पर उनके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। किस तरह का बर्ताव? आरोप तो गंभीर हैं, जैसे उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, पैसे ऐंठने लगा, क्लिनिक पर कब्जा कर लिया एक तरह से, और जान से मारने की धमकियां भी दी। यहाँ तक कि ये भी आरोप है कि उसने नकली दस्तावेज बनवाकर खुद को निमिषा का पति बता दिया था। ओह, ये तो काफी सीरियस है। जी, निमिषा ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, जिसके बाद मेहदी गिरफ्तार भी हुआ था। अच्छा। फिर लेकिन वो रिहा हो गया और उसके बाद वो धमकियां फिर से शुरू हो गईं, ऐसा परिवार का कहना है। तो ये सब चल रहा था और फिर जुलाई 2017 में वो घटना हुई। क्या हुआ था उस दिन असल में? देखिए, जो बात सामने आ रही है वकीलों और परिवार की तरफ से, वो ये है कि निमिषा का इरादा मेहदी को मारने का नहीं था। नहीं था? नहीं, वो इस कथित दुर्व्यवहार से इतनी तंग आ चुकी थी कि वो बस अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी। तो प्लान ये था कि मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर वो पासपोर्ट ले लेंगी। ओके। लेकिन हुआ ये कि शायद इंजेक्शन का डोज वो ज्यादा हो गया और मेहदी की मौत हो गई। ओहो, तो ये अनजाने में हुआ ऐसा कहा जा रहा है? जी, दावा तो यही है। और इसके बाद जाहिर है वो घबरा गईं और फिर उन्होंने कथित तौर पर किसी और की मदद से शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, पानी की टंकी में छुपाया शायद। और फिर पकड़ी गई? हाँ, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया। वो यमन से भागने की कोशिश कर रही थी तब। इसके बाद फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई होगी? जी, 2018 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी पाया हत्या का। फिर 2020 में सजाए मौत सुनाई गई। उन्होंने अपील की, लेकिन नवंबर 2023 में यमन की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने भी अपील खारिज कर दी। यानी सजा बरकरार रही? हाँ, सजा बरकरार रही, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ब्लड मनी के जरिए माफी का रास्ता खुला है। बाद में फिर यमन के राष्ट्रपति ने और उसके बाद हूती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल, जिनका सना पर नियंत्रण है, उन्होंने भी सजा को मंजूरी दे दी। तो अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, दिया। ये क्या है? ब्लड मनी जैसे कहते हैं। हाँ, दिया। ये शरिया कानून का एक बहुत अहम हिस्सा है। ब्लड मनी कह सकते हैं आम भाषा में। इसके तहत होता ये है कि अगर पीड़ित का परिवार, यानी इस केस में तलाल मेहदी का परिवार, अगर वो माफ कर दे और मुआवजा ले ले। बिल्कुल, अगर वो माफ कर दें और एक तय रकम, जिसे दिया कहते हैं, वो स्वीकार कर लें, तो मौत की सजा टाली जा सकती है, रद्द हो सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये माफी देने का हक सिर्फ और सिर्फ पीड़ित परिवार के पास है। कोई कोर्ट या सरकार नहीं दे सकती? जी नहीं, कोई सरकार, कोई अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। ये पूरी तरह परिवार पर निर्भर करता है। तो क्या मेहदी के परिवार से माफी के लिए बात की गई है? कुछ पेशकश हुई है? हाँ, कोशिशें तो जोरों पर है। निमिषा की माँ प्रेमा कुमारी जी, वो यमन गई हुई हैं अपने बेटे को बचाने। एक संस्था भी बनी है, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल। उन्होंने क्राउड फंडिंग की है, पैसे जमा किए हैं। जी, काफी बड़ी रकम जमा हुई है, करीब $1 मिलियन, यानी लगभग 8.6 करोड़ रुपए। ये ब्लड मनी के तौर पर देने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी कई पेशकश हैं, जैसे मेहदी के परिवार को केरला में पूरी जिंदगी मुफ्त इलाज, आने जाने का खर्च और दूसरी आर्थिक मदद।
तो पेशकश तो काफी बड़ी है, फिर बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ रही? इसमें कुछ अड़चनें आई। खबरों में ये आया कि शुरू में जो भारतीय दूतावास ने वकील नियुक्त किया था, उन्होंने कथित तौर पे अपनी फीस पहले मांगी, बातचीत शुरू करने से पहले। तो उसमें देर हुई। अच्छा। फिर ये जो फंड जमा हुआ है, इसके मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन में भी शायद कुछ दिक्कतें रहीं। और ये भी हो सकता है कि मेहदी का परिवार अभी माफी के लिए राजी ना हो, या शायद वो ज्यादा मुआवजा चाहते हों। ये बहुत ही नाजुक बातचीत होती है। सही बात है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या कर रही है? उनकी क्या भूमिका है? देखिए, भारत सरकार का आधिकारिक स्टैंड यही है कि वो मामले पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कानूनी मदद भी दी है। विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा है कि वो हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन यमन के कानून के तहत वो सीधे सजा में दखल नहीं दे सकते। कूटनीतिक स्तर पर कुछ हो रहा है? निमिषा के पति टॉमी थॉमस, उन्होंने तो उम्मीद जताई है कि केंद्र और राज्य सरकारें, विदेश मंत्रालय सब कोशिश कर रहे हैं। कई नेता भी सामने आए हैं, केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन, महबूबा मुफ्ती, इन सब ने प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी से अपील की है कि कूटनीतिक दखल दें। और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है ना? को एक्शन काउंसिल की एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है। याचिका में यही मांग है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो कूटनीतिक रास्ते तलाशें, परिवार को मनाने की कोशिश करें। कोर्ट ने सरकार से पूछा भी है कि उन्होंने अब तक क्या किया है। जी, कोर्ट ने सरकार से अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा है। देखते हैं 14 जुलाई को क्या होता है। जो मानवाधिकार कार्यकर्ता यमन में बातचीत कर रहे हैं, सैमुअल जेरोम, उनका कहना है कि एक बहुत बहुत क्षीण उम्मीद अभी भी है। कैसे? उनका मानना है कि अगर भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक प्रभाव का सही इस्तेमाल करे, जैसे वहाँ के जो प्रभावशाली कबायली शेख होते हैं या धार्मिक नेता, उनके जरिए अगर मेहदी के परिवार तक पहुंचा जाए तो शायद वो मान जाए। ईरान या ओमान जैसे देशों से भी मदद की बात हो रही है, जिनके हूती प्रशासन से अच्छे संबंध हैं। लेकिन फांसी की तारीख तो 16 जुलाई बताई जा रही है। मतलब वक्त तो लगभग खत्म ही हो गया है। बिल्कुल, स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। एक एक पल कीमती है। निमिषा प्रिया की जिंदगी अब सचमुच मेहदी के परिवार की माफी पर या फिर किसी आखिरी लम्हे के कूटनीतिक चमत्कार पर टिकी है। ये पूरा मामला सोचने पर मजबूर करता है। न्याय की अपनी जटिलताएं हैं, मानवीय त्रासदी है, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भी अपनी सीमाएं हैं। जी, और ये सवाल भी मन में आता है कि क्या ये ब्लड मनी वाला सिस्टम, खासकर ऐसे मामलों में जहां कथित दुर्व्यवहार या आत्मरक्षा जैसी बातें भी हो, क्या ये हमेशा पूरी तरह से न्याय संगत है? इस पर भी शायद सोचने की जरूरत है।